वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे वर्जिश की, जिस्मानी सरगर्मी की। और जिस्मानी सरगर्मी बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। वर्जिश वैसे हम गर्मी में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब सर्दी आ जाती है तो हम कहते हैं कि से बाहर नहीं निकलते, सुकून किया जाए। जिस्मानी सरगर्मी की बात की जाए, वर्जिश की बात की जाए, तो इसके ज़रिए सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इस बात के काफ़ी शवायद मौजूद हैं कि वर्जिश पट्ठों की ताकत, काम और रोज़मर्रा के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाती है और साथ ही दिल की बीमारी के खतरे को भी कम कर सकती है। और इसके लिए एक जिम ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है। वर्जिश की मखसूस सरगर्मियों को शुरू करने से पहले जिम ट्रेनर से आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप जिम में गए, जाके वर्जिश स्टार्ट कर दी, वेट आपको कम उठाना था, ज़्यादा उठा गए, ज़्यादा उठाना था कम उठा गए, तो रात को आके आप बिस्तर पे सोएंगे, अगले दिन डॉक्टर के पास जाएंगे कि मुझे यहाँ से भी दर्द हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। हाँ, ये मसाइल आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप कोई प्रॉपर चैनल के थ्रू कभी भी आप कोई काम नहीं करते, तो यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। हमारे साथ मौजूद है जी फिटनेस ट्रेनर, इसीलिए हमने उनको बुलाया कि आपकी मुलाकात करवाएं नवीद सिद्दीकी से। नवीद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबकी सोच। हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नवीद, ये जो हम बात कर रहे हैं कि अक्सर लोग, अगर हम फॉर एग्जांपल वर्जिश की भी बात करें तो कोई यूट्यूब वीडियो लगा के भाई आप लोग शुरू कर देते हैं और फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू किसी काम को शुरू करना? अब यहाँ पे ट्रेनिंग की बात हो रही है, फिटनेस की बात हो रही है, तो एक ट्रेनर का होना कितना इंपॉर्टेंट है? आप जवाब ना दीजिएगा, इससे पहले आप जवाब दें। मैं नंबर भी अनाउंस कर देता हूँ, आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं। 05126249446 पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 05189010008। जी नवीद। जी, तो जो आपने सवाल किया वो ये है कि फिटनेस ट्रेनर की ज़रूरत क्यों है हमें स्टार्ट में गाइडेंस के लिए, प्रॉपर चैनल के लिए। तो अब लेट से हम स्कूल जाते हैं तो हमें एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही व्हेन यू आर गोइंग टू द जिम, या अगर आप जो है किसी जगह पे अपनी कोई एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं, अपनी सेहत को आगे बढ़ाने के चक्रों में हैं, तो उसमें पहले आपकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद आपने अपना गोल आइडेंटिफाई करना है कि मैंने गोल क्या अचीव करना है। इधर मैंने फैट लॉस करना है, मैंने वजन बढ़ाना है, मैंने वजन घटाना है। तो उस चीज़ के लिए जो है वो आपका एक तो स्क्रीनिंग करना और वो गोल आइडेंटिफाई करना। अब जो गाइडेंस का प्रोसेस है ना, उसमें देयर आर लॉट ऑफ वेज। मतलब कि समझें कि आप जो है वो डिफरेंट खुराकों के थ्रू अपना गोल अचीव कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू अपना गोल अचीव कर सकते हैं, और डिफरेंट स्लीप पैटर्न के थ्रू, रिकवरी के थ्रू, डिफरेंट सप्लीमेंटेशन के थ्रू। उसमें ट्रेनर का यहाँ पे इनपुट ये होता है कि वो सारी जो वेज हैं जिससे आप गोल में पहुंचोगे, आपके लिए जरूरी नहीं है कि सारे काम करें। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, स्पेसिफिक बॉडी टाइप है, स्पेसिफिक जेनेटिक्स है, एग्जैक्टली स्पेसिफिक उनकी हेल्थ कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उस गोल के दौरान अगर आप लेट से किसी गलत रास्ते पे निकल गए तो आपको वापस आना पड़ेगा। या अगर आप वहां पे हो गए तो आप फंस सकते हैं थ्रू एन इंजरी या कुछ, तो उससे आपकी प्रोग्रेस उल्टा आगे नहीं, उल्टा डिटेरियोरेट होगी पीछे की तरफ। तो उस केस में आपको एक फिटनेस ट्रेनर क्या करता है कि वो जो आपका सारा टाइम है, टाइम, एनर्जी ऑन लर्निंग एंड ऑल्सो टेस्टिंग में हो सकता है आप इंजर हो जाएं अपनी तरफ से ट्राई करने में, तो वो आपको जो है ट्रेनर उस रास्ते में से जो परफेक्ट रास्ता होता है, अगर तो प्रॉपर ट्रेनर हो, क्योंकि आजकल हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे हैं सर्टिफाइड नहीं है और एक गलत चैनल के थ्रू जो है वो ट्रेनर बन जाते हैं। तो उस केस में जो है वो एक ट्रेनर आपको हेल्प करता है टू गेट टू द गोल एज फास्ट एज पॉसिबल। और जो सॉरी आपको इंटरप्ट करिए, लेकिन वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने जो बात की है कि एक ट्रेनर जो होता है वो उसको पता होता है कि एक तो बॉडीज जो है ना वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती हैं, तो क्या ट्रेनर्स हर किसी की इंडिविजुअली बॉडीज को भी स्टडी करते हैं? फॉर एग्जांपल हम कोई प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मील की बात करें तो हर किसी का मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होता है, तो क्या ट्रेनर उस पर भी ख्याल रखता है कि यार मेरे इस वाले जो बंदा है इसको इस तरह से ख्याल करना है या केटर करना है? हाँ, बिल्कुल ऐसे करता है। यस वी डू दैट। बेसिकली इसमें होता ही है ना कि आपको सबसे पहले हम वी एनालाइज व्हाट आर योर करंट रूटीन्स। अच्छा, इस वक्त आप क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी डाइट के अंदर नहीं है। लेट्स से प्री वर्कआउट की बात करें, पोस्ट वर्कआउट की बात, लेट्स से कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अब काफी लोग नॉर्मली एक्सरसाइज से पहले ओट्स खाते हैं या वो मिल्क शेक पी लेते हैं। आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट होगा और वो मिल्क शेक पी लेगा तो उसके डाइजेशन में मसला होगा। जिम जाकर एक्सरसाइज करने के लिए तो आइदर ब्लोटिंग हो जाएगी उसको, आइदर उसका पेट खराब हो जाएगा, तो वो वॉमिट कर देगा। तो इस तरह की जो है वो चीजें माइनर डिटेल्स होती है जो हमें केटर करने पड़ते हैं। साथ में मेटाबॉलिज्म आप मेक श्योर करते हैं पहले। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। चलिए अच्छा नवीद, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने इंट्रो में बताया था, हमने जिम जाना है, 2 महीने की ट्रेनिंग करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि हमने जिम जाना है। जब जिम पहुंचते हैं ट्रेनर खास होता नहीं है वहां पे, पता नहीं वेट ज्यादा उठा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, दूसरे दिन घर लेटे होते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं हमने जिम नहीं जाना। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखे होंगे। बिल्कुल। उसकी वजह यही है कि ट्रेनर नहीं होता जो कि पहले दिन से उनको समझाए, उनको बताया कि नहीं आपने ये वेट अभी नहीं उठाना, या कोई और वजह भी होती है? उसकी वजह ये होती है कि एक तो ईगो, जल्दी पहुंचना है, शॉर्टकट्स हम सब ढूंढते हैं, शॉर्टकर्स में हम जो है वो अपने आप को ले डूबते हैं। जिंदगी के हर चीज में अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो पहले दिन वो बिग शो बनना चाहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो अपना जो है ना दूसरे को देख के किसी 4-5 लोगों को जिनकी जैसे उनको बनना है, वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, बस वो डायरेक्ट वहां पहुंचना चाहते हैं। उसकी वजह से वैसे डिसीजन ले जाते हैं कि जिसकी वजह से
उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस चलें जी, हमारे पास एक कॉलर है मुनीर अहमद जामपुर से। आई गेस मुनीर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिएगा। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? हसनैन साहब ठीक हैं? जी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। अल्लाह पाक का शुक्र। सर मैम, मैं एक बैंकर हूँ, मैं डेली बेसिस पे ना बैंक जॉब करता हूँ। तो जो बैंक है मेरे घर की मसाफत से है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ घर का खाना ले जा सकूँ और जो ना प्रॉपर डाइटिंग कर सकूँ। तो वहाँ से जो ना होटल का खाना होता है उसकी वजह से, और सारा दिन बैठना होता है जॉब के हवाले से, तो साथ साथ स्पोर्ट्स भी मैं खेलता हूँ। तो सबसे पूछना ये था कि क्या मैं जो है ना होटल का खाना छोड़ दूं, या बैंक में कोई ऐसी रूटीन बताएं जिससे मैं शाम को वापस आकर कोई वो तो नवीद के अलावा मैं भी कहूंगी प्लीज छोड़ दें। चलें नवीद बताएं। देखिए, होटल का खाना भी अगर आप किसी अच्छे होटल से खा रहे हैं जहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशन का ख्याल किया जाता है, बनाने का तरीके का ख्याल किया जाता है, और जिसको उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में आपको दिया जाता है। होता क्या है कि अब नॉर्मली इतना ज़्यादा चीज़ों को फ्राई किया जाता है कि वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं नेचुरल वो तो पहले ही निकल जाते हैं, उसके साथ आपके फैट्स ऐड अप हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो है वो ये डिपेंड करता है कि इस पर अभी करंट रूटीन क्या है। सबसे पहले दो चीज़ें जो आपने हैं जो ऐड आउट करनी है, मुझे नहीं पता, इस तरीके से मैं नहीं बता सकता किसी को कि वो क्या उनके लिए क्या चीज़ एक्स्ट्रा हेल्प करेगी उनको, लेकिन दो चीज़ें जो आम बंदे के हिसाब से मैं अगर बताता हूँ, तो सबसे पहले आपने एलिमिनेट करना है शुगर इनटेक। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें शुगर से बन रही है या रिफाइंड चीज़ें। दूसरी आपने एलिमिनेट करना है जी कुकिंग ऑयल। ये दो चीज़ें हमारे जो है ना नॉर्मल हमारी रूटीन में जो पाकिस्तानी लोग हैं, ये दो चीज़ें अगर एलिमिनेट कर दें तो आप एक थोड़ा सा अपनी प्रोग्रेस आगे बढ़ा लेंगे टुवर्ड्स फिटनेस। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें कि जैसे आपकी प्रोटीन कम है तो आप जो है अंडे बढ़ा लें, या आप जो है वो चिकन की इंटेक बढ़ा लें, लेकिन वो चिकन और अंडे भी जो है प्योरेस्ट फॉर्म में बनाएं, ज़्यादा ऑयल में ना तलें। उसको वही वाली बात आ गई कि ऑयल में आ जाता है, नॉर्मली लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो बॉयल चिकन हो और उसके साथ जो है या फिर आप अंडे वगैरह, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। साथ में अगर आपके विटामिन की कमी है तो फ्रूट्स। तो लेकिन स्टार्ट में यही दो चीजें जो नॉर्मली लोग एलिमिनेट नहीं कर पाते। नॉट गुड एट ऑल। जिस भी ट्रेनर से बात करते हैं वो कहता है कुकिंग ऑयल से दूर रहें। ये इतना ज्यादा खतरनाक है आपके लिए? बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन एक्सेस जो है ना वो हमारे यहाँ जो ना एक्सेसिव हम तो बहुत तड़के वगैरह सुबह शाम रात। हमारे घर वाले भी जो है वो हर सालन के जो है ना ऑयल के बगैर तो बोलते बनेगा ही नहीं। हाँ। मजा ही नहीं आएगा उसके अंदर, वो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ऑयल का है, अगर लेट से कोई ऑयल यूज भी कर रहा है ना तो वो थोड़ा सा जो है वो उसको स्विच करके दे कैन यूज ऑलिव ऑयल। क्योंकि फर्क ये आता है कि उसके अंदर जो ना एक सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, इन तरह की फैट्स की इंटेक बढ़ जाती है। तो जो नेचुरली जो एक हेल्दी जो फैट्स है ना वो होते हैं दो तरह के, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। तो ये जो दो फैट टाइप्स है ना, ये अगर आपकी डाइट के अंदर है तो दैट्स हेल्दी। वो आपको मिलती है एग की योक से, आपको ड्राई फ्रूट से मिलती है, और आपको कुकिंग ऑयल से मिलती है। बट वो कुकिंग ऑयल आपका कौन सा होना चाहिए? ऑलिव और कोकोनट। तो ऑलिव ऑयल के आप रिप्लेसमेंट कर लें, क्योंकि जो कंपनीज जो बनाती हैं हमारा कुकिंग ऑयल वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करती हैं कि वो नेचुरल चीज़ें हैं। इंग्रेडिएंट्स ऐसे एडअप करते हैं कि जो सस्ते मिल जाएं, आर्टिफिशियल हो जाएं, लेकिन अगर बंदा ज्यादा यूज करता है नॉर्मली तो वो उनकी सेहत अच्छा, एक और चीज है कि जाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है फाइनेंशियली हर कोई इतना स्टेबल नहीं होता, हालात बड़े बुरे हैं। तो कुछ लोग ऐसे जो कि जाना चाहते हैं जिम वगैरह में, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर ऊपर से ट्रेनर को भी हायर करना रखना ये बड़ा महंगा हो जाता है। खासतौर पे खातीन, अगर पैसों के अलावा भी अगर बात की जाए तो घर पे बड़ा मुश्किल है, सॉरी घर से बाहर निकलना। तो क्या वो घर पे YouTube वीडियोस देखे, कैन दे रिलाई ऑन दोस वीडियोस, वो घर पे कर सकते हैं? देखें आपको अपनी साइकी अंडरस्टैंड करनी है, आपको अपने आप को समझना है कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं आपकी। पेशेंस सीखना होता है आपने हर चीज़ में। आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइफ में या कहीं जाते हैं तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस केस में आप वही चीज़ें इंप्लीमेंट करिए जो आप समझ सकते हैं कि यार स्टेप बाय स्टेप मैं इसको लेके चल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे। अगर ये बंदे पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है ना उसको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिसके पास टाइम नहीं है वो पैसे इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इट्स अ ट्रेड ऑफ। टाइम इन्वेस्ट करना इस तरीके से पड़ेगा कि आपको टेस्ट आउट करना पड़ेगा कि व्हाट्स वर्किंग फॉर मी। उसके लिए आपको 2-3 रास्ते जाने पड़ेंगे, लेकिन रास्ते पे आपको पेशेंटली जाना पड़ेगा कि वही वाली बात है फिर इंजरी पे ना आ जाए कि आप जल्दी पहुंच। हाँ, लेकिन केयरफुल के बारे में रहना चाहिए। ट्रेनर के साथ क्या होगा, आप जो आपका गोल है वो आप 2-3 महीने पहले पहुंच जाएंगे। 6 महीने का आपने प्लान बनाया, ट्रेनर आपको 2 टाइम्स फास्टर पहुंचा देगा उस पर। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद सीखने वाले हैं, इफ यू आर समवन हु इज विजिलेंट और वो चीज़ों का ख्याल रखेगा, वो नॉलेज भी सही लेता है और वो सही सोर्सेज से नॉलेज लेता है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, सही सोर्सेज से नॉलेज लेता है, उस केस में दे कैन अचीव इट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ट्रेडमिल की बात की जाए, फिर वॉक की बात की जाए, कौन सी बेहतर है? और ये भी बहुत सारी एक मिथ्स हैं या फिर इसमें कोई हकीकत भी है कि ट्रेडमिल ज्यादा यूज करने से आपके न्यूज पे फर्क पड़ता है? ट्रेडमिल ज़्यादा यूज़ करने से एक्सेसिबिलिटी की बात है, आपकी बॉडी की जो एक लिमिटेशंस होते हैं हर किसी की। ठीक है, एक चीज़ होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ठीक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये होती है कि आपने अपनी बॉडी पे ओवरलोड डाला इन ऑर्डर टू मेक इट प्रोग्रेस। अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म जो है ना एडेप्टेबिलिटी के ऊपर बनाया है, आदी बनाने के लिए। जैसे हम किसी नए मौसम में जाते हैं
तो वो तो मौसम body जो कर लेती है है adapt। उसमें हमारा जैसे हम कहते हैं कि भाई तुम रेस्ट करो, थोड़ा बुखार बर्दाश्त करो, तो मैं फोकस करूं कि भाई क्या चीज़ है जो इस एनवायरनमेंट में तुम्हें तंग कर रही है, जब तक मैं उसका आदी नहीं बनता तब तुम रेस्ट करो। तो बॉडी कहती है मूवमेंट ना करो, तो बॉडी का एक रिवर्स मैकेनिज्म होता है। जैसे कि एक्सरसाइज में भी होता है कि जब हम मसल गेन करते हैं तो उस केस में जो है हमारा क्या कहते हैं, या हमारी बॉडी जब चेंज करती है तो उसको ओवरलोड करना पड़ता है कि बॉडी का यार क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन ओवरलोड और ओवर ट्रेनिंग में फर्क है। ओवर ट्रेनिंग जब हो जाती है ना, कि जब आप ओवरलोड के अलावा ओवर ट्रेन कर जाते हो, ओवर ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी डाइट आपकी एक्सरसाइज के लेवल को इक्वलाइज नहीं कर पा रही। हाँ, अच्छा, एक सवाल ये है कि वक्त हमारे पास कम है, बल्कि दो सवाल हैं। एक तो ये है कि ट्रेनिंग का वक्त क्या होना चाहिए, मतलब आपने जिम जाना है तो किस वक्त जाना है, और दूसरा ये कि लेट्स सपोज अभी आपने ब्रेकफास्ट फिनिश किया, डिनर फिनिश किया या लंच फिनिश किया, उसके फौरन बाद भी आप जा सकते हैं, या फिर जिम से आने के बाद डाइट का किस तरह ख्याल रख सकते हैं आप? पहला सवाल, हम पहले वाला कौन सा सवाल है? पहला सवाल आपके टाइम क्या है बेहतर? टाइम बेसिकली हमारी हर बॉडी की अपनी एक क्लॉक होती है, सर्केडियन रिदम उसको बोलते हैं। आइडियल तो ये है कि आप मॉर्निंग की रूटीन रखें, लेकिन अगर आपकी वो पॉसिबिलिटी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल रूटीन में कोई ऐसे इश्यूज हैं, तो आप उस टाइम पे जिम जाएं, एक्सरसाइज उस टाइम पे घर में ही कर लें जिस टाइम पे आप हर रोज कंटिन्यूअली फॉलो कर सकते हैं। वो टाइम आपके लिए फीजिबल है, ताकि आपकी बॉडी उस हैबिट्स के अंदर, उस रूटीन के अंदर एक हैबिट बना ले कि ठीक है रात को इसने 8 बजे एक्सरसाइज करनी है, तो बॉडी उसके लिए 22 से 23 दिन में एक हैबिट बना लेगी जो आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल ये था कि देखिए मैंने अभी अगर ब्रेकफास्ट किया या लंच किया, ब्रेकफास्ट का टाइम मतलब खाने के बाद फौरी तौर पर जिम जाएं, बाद अगर मैं जिम चला पहले गया जाएं, तो क्या ये ठीक है या गलत है? देखिए, खाने के लिए नॉर्मली तो ये सजेस्ट किया जाता है कि 1 से 1.5 घंटे की विंडो हो आफ्टर ईटिंग, तो फिर आप जिम जाएं, ठीक है, अगर आपने एक मील ले लिया खाने और। लेकिन एक्सरसाइज के फौरन बाद आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं। लेकिन एक्सरसाइज अगर पहले फौरन करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप मूवमेंट करेंगे, आपके कोर की हर एक्सरसाइज में एंगेजमेंट होती है ऑलमोस्ट, तो वो आपका जो है वो मैदा वो होगा नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। 1.5-2 घंटे का टाइम लेना चाहिए। 1.5-2 घंटे का एक्सरसाइज से पहले टाइम लेना चाहिए, एक्सरसाइज के फौरन बाद आप खा सकते हैं। अच्छा, फौरन बाद आप? हाँ, फौरन बाद आप खा सकते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए डिफरेंट ट्रेनर्स की, तो आप डिफरेंट ट्रेनर्स डिफरेंट लोगों के साथ किस तरह से, मतलब आप उनके साथ पहले बैठते हैं, एनालाइज करते हैं, या कुछ और प्रोसेस होता है? ठीक है, ये मैं आपको एक साथ में बता देता हूँ कि आपने ट्रेनर में क्या क्या चीजें देखनी है जब आप किस ट्रेनर को हायर करेंगे। अगर जो लोग हायर करना चाहते हैं, सबसे पहले आपसे उसको सवाल पूछने चाहिए, मल्टीपल सवाल। फजूल सवाल में आपसे पूछे कि भाई क्या करते हो, किस टाइम जाते हो, ऑफिस की क्या रूटीन है, हेक्टिक तो नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं 5 चीजें नोटिस करता हूँ, उसकी डाइट, करंट, सारी चीज़ें वो नोट की जाती है। मेरा अपना एक फॉर्म होता है जो ऑनलाइन क्लाइंट को भी मिलता है और इन पर्सन मिलता है। उसमें सबसे पहले आपकी चीज़ होती है आपकी करंट डाइट क्या है, इस वक्त आप क्या खा रहे हो, ठीक है। सेकेंडली उसके बाद सवाल होते हैं आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, और स्ट्रेस वगैरह का एक आइडिया होता है कि भाई ये बंदा कितना मेंटल स्ट्रेस में है, क्योंकि वो भी बड़ी आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करती है। फिर आपकी स्लीपिंग पैटर्न, कि आपका कितना सस्टेनेबल स्लीपिंग पैटर्न है, आप ज़्यादा सो रहे हैं, पूरा टाइम ले रहे हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज के बारे में आ जाती है कि आप करंटली एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बेस पर फिर उसके बाद उसकी एनालाइजेशन की जाती है कि उसकी बॉडी की उसकी थोड़ी मूवमेंट्स के अंदर ट्रैकिंग की जाती है कि इधर उसकी स्ट्रेचिंग है, उसकी मोबिलिटी है, या एक एक्सरसाइज वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। उसके हिसाब से फिर एक प्लान बनाया जाता है, तो कस्टमाइज होता है उस स्पेसिफिक बंदे के ऊपर। अगर ये सारी चीजें एक ट्रेनर नहीं कर रहा तो दैट मीन्स कि वो ट्रेनर जो है वो उस तरह का जो है कॉम्पिटेंट नहीं है। उसमें फिर ये आ जाता है कि आपकी जो डाइट का सीन है, डाइट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइट में जो है वो ये है कि उसने नॉर्मली क्या होता है एक ही टेम्पलेट दे देते हैं, ठीक, कस्टमाइज करना जरूरी है, हमारे उसके हिसाब से बनाना जरूरी है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नवीद हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, नवीद की उनकी बातचीत आपने सुनी है, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।